मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे पुराने दोस्तों को शुक्रिया कि आप वीडियो में बने रहते हैं, देखते हैं, जीवन में जो आपको लगता है उसमें भी आप विचार करते हैं और मैं आपके साथ थोड़ी सी दोस्ती निभा सकता हूँ, इस बात की बड़ी दिली खुशी होता है। मित्रों, मैं बहुत जब छोटा था तो एक 70 वर्ष की वृद्ध से मेरी बड़ी मित्रता थी। लोग मुझको हंसते थे, बोलते थे ये बचपना में बुढ़े आदमी का दोस्ती करता है, लेकिन जीवन में मेरे बड़े गजब की बेस्ट मित्र साबित हुआ। क्योंकि एक जीवन की शुरुआत और एक जीवन की अंत। मेरे जीवन की शुरुआत था, मेरे बचपना था, और जिस दोस्त से मेरी मित्रता हुई थी वह जीवन के अंतिम पड़ाव में था। यानी उसके पास जीवन का पूरा सारभूत चीज़ें थी। हो सकता है कि उसकी नाकामी से भी मुझ था, या कुछ स्वप्न थे, कुछ ड्रीम थे, कुछ अच्छा कुछ बुरा, उनके कुछ विचार थे, कुछ विचार में हो सकता है कुछ न कुछ हो सकता है, लेकिन वो मेरे लिए बड़े काम के थे। एक दिन मैं बातों ही बात में, मेरा उम्र उस समय करीब वही रहा होगा 10-11 साल का, मैंने पूछा। रिश्ते में मेरे चाचा लगते थे, और रिश्ते में चाचा तो लगते थे पर वो थे बड़े वृद्ध थे। मैंने उनसे पूछा कि आप जहाँ भी जाते हो आपका कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि बरबस लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यानी कि आप महिलाओं के साथ भी उतनी बेहतरीन आप बातचीत कर लेते हैं, उनके साथ बैठ लेते हैं। बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी आपका बैठना उठना होता है, आप उनके साथ भी वैसे कर लेते हैं। बच्चों के साथ भी आप बैठते हैं वैसे कर लेते हैं। विद्वानों के साथ भी बैठते हैं तो आप उनके जैसे हो जाते हैं। मूर्खों के साथ भी बैठते हैं तो आप उनके बीच में हंसी ठहाका लगा लेते हैं। खेल के मैदान में जाते हैं तो खेलों के साथ आप अपने को घुल मिल करा लेते हो। एक छोटा हम जैसे बच्चों के साथ बैठते हो, मिडिल क्लास के बच्चों के साथ, तो आप हमारे मिडिल एज के बच्चों जैसे आप हमको सारी चीज़ें गुदगुदाते हो, हंसाते हो, बात करते हो। एक अच्छा से लगता है। मेरे मन में बड़ा प्रश्न है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैं और अन्य लोगों को देखता हूँ तो वो अलग अलग टाइप की ज़िंदगी जीते हैं। एक कोई आदमी अकड़ू है तो वो जहाँ भी जाता है अकड़े रहता है। हालांकि उस कई कई लोग ऐसे होते हैं जिसका रंग रूप बड़ा शानदार होता है, अच्छे कोट पहने होते हैं, सेंट लगाए होते हैं, और ऐसा दिखते हैं कि आदमी बड़ा शानदार होगा, लेकिन उसके पास में दो आदमी बैठने के लिए हिचकिचाता है, कोई आदमी बैठना नहीं चाहता। और आप एकदम सांवले हो, बहुत ड्रेस मामूली पहनते हो, बहुत वही पुराने घिसी पिटी चप्पलें भी पहने रहते हो, लेकिन इतने हंसोड़ हो, इतने दिल हो, इतने दिलदार हो कि आदमी आपको बस बहुत खुशी खुशी आपसे लोग घुल मिल जाते हैं। आखिर ये होता कैसे है, आप उनमें क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं एक चीज़ बता दूं। ज़िंदगी में पूरी सफलता का यदि कहीं कोई सबसे बड़ा रोल है तो वो आपके पर्सनालिटी का है। आपके अंदर की लोगों को जो देखने की जो समझ है और उस समझ को अभिव्यक्त करने के जो आपके तरीके हैं, वो आपका पर्सनालिटी बनाता है। ये कपड़े हमारे पर्सनालिटी का एक हिस्सा हो सकता है। ये हो सकता है कि मेरे पास जो कपड़ा है वो साफ सुंदर हो और स्वच्छ हो, और मैं जैसा भी दिखूं अपने आप को अधिक से अधिक स्मार्ट बना सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, लोग अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में जब हम ये कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलप करो, आप अपना व्यक्तित्व बढ़ाइए, आप अपनी आभा बढ़ाइए, आप अपनी तेज बढ़ाइए, तो व्यक्ति को तेज मिलता नहीं है। क्योंकि बाहर से जो जितने भी हम तेज उत्पन्न करते हैं वो टेम्परेरी वर्क होता है। जैसे फेस वॉश से हमने चेहरा धो लिया, थोड़ी देर के लिए हमारा स्किन का गुण बदल गया, हम अपने चेहरे पे कुछ पोत पात लिए, कुछ ऐसा पोताई कर लिए, कुछ रंगाई ढोंगाई कर लिए, वो थोड़े समय के लिए होता है। इससे हमारा व्यक्तित्व पर्सनालिटी ज़बरदस्त नहीं बनता। इससे ये हो सकता है कि हमारी जो चेहरे की थोड़ी सी खूबसूरती लोगों को भा जाए। हम कपड़े पहनते हैं तो एक अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो कुछ कपड़े हमको थोड़ी देर के लिए हमको एक छद्म स्मार्ट बना दे, पर वो टिकाऊ होता नहीं है, उससे वास्तविक पर्सनालिटी नहीं बनता है। ये होता है कि आप इंटरव्यू में जाते हो तो उसके अनुरूप आप ड्रेस मटेरियल पहनते हो, उसके अनुरूप आप बातचीत करना चाहते हो, अपने बातचीत की कला निखारते हो, और कोशिश करते हो कि आपका पर्सनालिटी अच्छा है। वो ये थोड़ी देर के लिए एक झांसा देने के लिए हो सकता है, लेकिन जब आप तक प्राकृतिक रूप से आपका पर्सनालिटी डेवलप नहीं करोगे, तब तक सारी टेम्परेरी पर्सनालिटी
आपको गच्चा देता रहेगा और आप हमेशा तनाव में बने रहोगे। फिर आपके लिए एक अच्छी सफलता लेकर के नहीं आएगा। लेकिन यदि आप भीतर से आपका पर्सनल जो लाइफ है, जो सोच है, जो बात करने का तरीका है, जो लोगों के प्रति आपका हृदय है, जो आप मिल बैठ के बात करते हो, तब उन्होंने मुझे बात बताया और मैं बालपन में कुछ चीज़ें समझा, वही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया मुझे कि आपको अधिक से अधिक अपने ज्ञान को बटोरना होगा। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, ज्ञान लोगों की अनुभव से भी मिलता है, ज्ञान हर उम्र के लोगों से मिलता है, ज्ञान हर परिस्थिति से भी मिलता है। हम फेल होते हैं तब भी हमें एक ज्ञान मिलता है कि हम इस मार्ग से पास नहीं हो सकते। वैसे ही जब कोई सफल होता है तो इससे हम ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम इससे और बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते थे। तो अलग अलग चीज़ों को आपको हर समय एक समझ की दृष्टि विकसित करना होता है। उस ज्ञान को उस अपने विवेक से, अपने समझ में, अपने हृदय में उतारना पड़ता है। और जिस अवस्था की व्यक्ति से आपका संपर्क हो रहा है, यानी जिस अवस्था की व्यक्ति से आप बैठते हैं और जिस परिवेश की व्यक्ति से आप बैठते हैं, तो उसको उसके जैसे बनना पड़ता है और उसके अनुभव, उसके जीवन की चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। यह व्यापक चीज़ है, व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि तरह तरह के लोगों का रवैया होते हैं, तरह तरह के वातावरण होते हैं, अलग अलग जनरेशन होते हैं, अलग अलग लोग परिवेश पे आए होते हैं। महिलाओं का कुछ अलग होता है, नौजवान महिलाओं का अलग होता है, वृद्ध महिलाओं का अलग होता है, संयुक्त परिवार में रहने वाले का अलग मंतव्य होता है, एकल परिवार वाले का अलग होता है, पढ़े लिखे का अलग है, जो अधकचरा पढ़े हैं उनका अलग मनोविज्ञान है, और जिसके घर में कभी दुख नहीं मिला, यानी कभी हाई फाई सोसाइटी जिसको बोलते हैं, पैसा पैसा और पैसे की है, उनकी समझ अलग होती है, लोगों को अलग दृष्टि से देखते हैं। यानी कि अलग अलग इतने भिन्न दृष्टिकोण वाले व्यक्ति से आपको मिलना होता है कि उन तमाम उन दृष्टिकोण को आप अपने समझ से समझ करके जो आपको लगता है उसमें से कुछ आपको सार चीज़ों को ग्रहण करना और अपने हृदय को उदार बनाना, अपने समझ को विस्तार देना, अपने प्रेम को मुक्त करना, अपने ज्ञान को मुक्त कर देना, और लोगों से अपनी कोई एक्स्ट्रा कि मुझको लोग बुलाएंगे, बैठाएंगे, आसन देंगे, मैं उनके लिए अलग से स्पेशल बनूंगा, स्पेशल दिखूंगा, इस चाह को दरकिनार करना। बिल्कुल आप उनके जैसे जब आप बैठोगे, उठोगे, रहोगे, आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ सम्मान नहीं खोजोगे, एक्स्ट्रा कोई आपको देखे, आपको लोग देखे, आपकी तारीफ करे, आप ख्वाहिश जब तक आपका पलेगा तब तक आपका पर्सनालिटी बेस्ट नहीं हो सकता। तब आप उपेक्षा के शिकार हो सकते हो, तब आपको लग सकता है कि आदमी आपको सम्मान नहीं दे रहा है और आपका भाव खराब होगा। तब आपको लग सकता है कि आपकी ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और आपका भावना खराब हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी भावना खराब होती है, आपकी पर्सनालिटी लूज हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि ज्ञान का अधिक से अधिक संचय करना। वह ज्ञान का स्रोत कुछ भी हो सकता है। वह ज्ञान का स्रोत ठेले में खड़ा होकर एक चाय पीने वाला व्यक्ति भी आपको एक अच्छा ज्ञान दे सकता है। आप जिस रिक्शा में बैठे हो वो रिक्शा का ड्राइवर भी आपको एक अच्छा ज्ञान दे सकता है। आप किसी वृद्ध व्यक्ति के पास बैठे हो तब भी वो एक अनमोल ज्ञान दे सकता है। यह भी हो सकता है कि 4 साल के बच्चे के साथ आप कुछ खेल खेल रहे हो तो वो भी आपको एक बेहतर ज्ञान दे सकता है। लेकिन आपको अपने उन तमाम एजों में ढालना पड़ेगा। जैसे आप 4 साल के बच्चे के साथ हो तो शरीर तो 4 साल का नहीं हो सकता, मन भी 4 साल का नहीं हो सकता, लेकिन आपकी समझ उस 4 साल के बच्चे को समझने की समझ हो सकता है। और आप अपने को इतना सरल बना दो, इतना उसके लिए सहज बना दो कि वो जो डिफरेंट है एज का, शरीर का, वो शरीर का डिफरेंट वो ख़त्म हो जाए, वो सीमाएं ख़त्म हो जाए, उनको अपना पक्का वाला दोस्त लग जाए। बस ये चीज़ यदि आपने कला हासिल कर लिया कि जिससे भी मिलो वो आपका अच्छा वाला दोस्त है, आप उनको समझते हो, आप उनकी बातें करते हो, आप उन्हीं जैसे हो, तो फिर आपको कोई व्यक्ति इग्नोर कर ही नहीं सकता। लेकिन आप यदि ये चाहते हो कि आपने बहुत अच्छे से कपड़े पहन लिए, बहुत सूट बूट पहन लिए और एकदम टाई बेल्ट पहन लिए, और आप कहोगे कि आप मैं हर जगह जाऊं तो लोग मुझको आइए, वेलकम वेलकम, आइए आप आए, हमारा धन्य भाग, अब हमारा सौभाग्य कि आप पहुंच गए, ऐसा यदि उम्मीद करोगे मित्र,
तो हर जगह से आपको नाउम्मीदी ही मिलेगा। ये अलग अलग जगह की ड्रेस है, जो जिस जगह में है उस टाइप का आप ड्रेस पहनिए, उस टाइप की भाषा बोलिए, उस टाइप के ज्ञान का प्रयोग कीजिए। तो आपको यह सीखना होगा कि मैं अभी कहाँ हूँ, और उस जो जहाँ हूँ उस वातावरण में आपको वहाँ उनके जैसे होना होगा। आप गेंदे के साथ हो तो गेंदे फूल की तरह महको, गेंदे की तरह दिखो, गेंदे की तरह बात करो, गेंदे की तरह अपना अभिव्यक्ति दो। गेंदा के बीच में आप गुलाब बनोगे तो आपके कांटे का चुभन होगा गेंदा को, तो फिर गेंदा से आप अलग हो गए, फिर गेंदा आपको अनदेखी कर देगा, फिर आपको इग्नोर करना शुरू करेगा। और आप गुलाबों के साथ में हो, वहाँ आप यदि कुकुरमुत्ते जैसे व्यवहार करोगे तो गुलाब तो हंसेगा। आप कुकुरमुत्तों के बीच में यदि आप गेंदा फूल बन गए तो भी वो आपके लिए फजीहत हो गया। आप तुलसी के बीच में आप दूसरा आप चमेली बन गए तो फिर चमेली का और तुलसी का मिलान नहीं होता। तो आपको समझना होगा कि आप अपने ज्ञान को कितना ज़्यादा व्यवहारिक रूप में तुरंत ढाल सकते हो, अगला व्यक्ति के अंदर की भाव को कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, कितना ऑब्जर्व कर सकते हो, कितना उसको अपने अंदर में अवशोषित कर सकते हो, और क्या आप उसकी भले की बात मीठे शब्दों में या ऐसी कुछ छोटी छोटी कहानियों में यदि आप उसको दे सकते हो तो वो आपका अपना बनेगा। क्योंकि जब तक आप उनके भावों को अपने लफ्ज़ों में और एक सहज लफ्ज़ों में नहीं कहोगे तब तक वो आपके बीच में नहीं घुल मिल पाएगा, फिर वो अंतर महसूस करेगा। और जब लोग अपने को असहज महसूस करते हैं तब दिखाने के लिए कुछ वक्त के लिए वो आपका सम्मान तो कर देगा, पर परस्पर बाद में भविष्य में जब भी मुलाकात होगा तो एक दूसरे को समानता नहीं हो दिखने के कारण वे आपको इग्नोर करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आप यह समझ लीजिए कि हमारा पर्सनालिटी मतलब हमारा ज्ञान, हमारी विद्वता होते हुए हमारी विद्वता की हर जगह अहंकार लेके मत बैठना, लोगों के साथ व्यवहारिक होकर के खुलना मिलना, अपनी बात को रखने में गुरेज मत करना, किसी की बात को स्वीकार करने में भी गुरेज मत करना। आप भी रख सकते हो बात, वो भी रख सकता है। जब आप उसको सम्मान देते हो, जब उसके बात को थोड़ा सुनते हो, जब उससे आप घुलते मिलते हो, जब आप उनके दुख दर्द और पीड़ा को अनुभव करते हो, उस दुख दर्द और पीड़ा का अनुभव करके जब आप उसको आश्वासन देते हो, आप उसके लिए कोई मार्ग देते हो, जब उसके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ हैं, उस कठिनाई को सलूशन के लिए यदि आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट कर देते हो, थोड़ा सा उसको कहीं मिल जाता है, कोई मसाल, कुछ कुछ किरण मिल जाता है, कुछ रोशनी मिल जाता है, या कुछ ऐसा मानसिक हेल्प हो जाता है जिसको उसको ज़रूरत था, मांगने में वो संकोच कर रहे थे, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने बता दिया और आप उसको हेल्प कर दी। छोटी छोटी ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं मित्रों, जिसको आप दैनिक यूज में, डेली यूज में आप उसको आजमाते जाएंगे, तब कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। आप ऑफिसर के साथ बैठते हैं तो उस ज्ञान के साथ बैठिए, जब आप कोर्ट में बैठते हैं तो उस ज्ञान के साथ बैठिए, आप पुलिस के साथ बैठते हैं तो उसके उस ज्ञान के साथ बैठिए, आप बच्चों के साथ बैठते हैं तो बच्चों वाले ज्ञान के साथ बैठिए। मैंने आने की आपके ज्ञान के दायरा कोई एक सीमित नहीं होगा। अब मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसको डॉक्टर के अलावा कुछ ज़्यादा जानकारी होता नहीं है, वो डॉक्टर के अलावा दूसरे ग्रुप में हमेशा अपने को अनफिट महसूस करेगा। मित्रों, एक वकील है, हर जगह जाओ तो एक वकालत की भाषा बोलता है, वो दूसरे किसान के साथ बैठेगा तो वो तो किसान उसको इग्नोर ही करेगा। एक किसान व्यक्ति है, वो अपने खेती के अलावा उसको कुछ जानकारी नहीं होता, कुछ बातें नहीं करते हैं, तो हमेशा वो अपनी खेती की बात करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। एक पॉलिटिशियन है, आप उसके साथ बैठोगे तो हमेशा वो राजनीति की बात करेंगे, तो आपको सुनना भी है, और आपका ज्ञान होगा तो आपको कुछ सजेस्ट भी कर देना है। तो जैसे ही उनको लगता है कि इनके भी ज्ञान पर्याप्त है, इसका जो सजेशन दिया हुआ है, इसका जो सलाह बड़े काम के हैं, तो वो व्यक्ति फिर आपको इग्नोर कैसे कर सकता है। आप किसान के साथ बैठते हो, उत्तम बीज की जानकारी आपको है, खाद की जानकारी है, फसल की जानकारी है, और बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो मित्रों, आपको इसको सीखना पड़ेगा। सब्जी वाले के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, चाय ठेले वाले के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, आपको सड़क छाप लोगों के साथ नाश्ता इत्यादि करना पड़ेगा, आपको वहीं जा कर के रोड किनारे में गर्मा गर्म भुट्टा खाना पड़ जाएगा, कभी आपको गुपचुप खाना पड़ेगा। तो इस छोटे छोटे ट्रेन में बैठते हैं तो आप अकड़ के मत बैठिए, थोड़ी सी सहज होकर के किसी से बात कर लीजिए, हाल चाल पूछ लीजिए। लोगों से बैठते हैं तो उनके सबसे पहले उनकी हाल चाल से शुरू करते हैं, यानी बोलने की कला, समझने की कला, निर्णय लेने की कला,
तब बहुत सारे ढेर सारे कलाओं से मिलता है ये अभिव्यक्ति की कला। 16 प्रकार की कलाओं का यह योग होता है। लेकिन यदि आपने अपनी सांसों पर ध्यान दिया तो आपका पर्सनालिटी शानदार हो सकता है। आप यदि अपने सांसों को बैलेंस रखते हैं कि जो सांसों की जो टाइमिंग है, यदि आप अपने गर्भ नाड़ी चल रहा है और किसी बच्चे से आप मुलाकात कर रहे हो तो हो सकता है कि बच्चे के साथ आप अनफिट हो जाओ, क्योंकि उस समय आपकी गर्भ नाड़ी आपके अहंकार को, आपकी ईगो को, आपकी वायु तत्व को वो बढ़ा देता है। लेकिन यदि आप उसी समय यदि आप चंद्र नाड़ी से में हो और चंद्र नाड़ी के दौरान में महिलाओं से बात करते हो, अपनी किसी भी उम्र की महिलाओं से बात करते हो, तो आप उससे ज़्यादा सही घुल मिल के बात करोगे। पुरुषों से बात करते हो, युवाओं से बात करते हो, तो उस समय आपका फिर सूर्य नाड़ी हो, तब उस समय युवाओं के साथ बात करोगे तो ज़्यादा खुल के बात होगा, ज़्यादा नज़दीक होगा। और वैसे यदि आप बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के बात करते हो, बुद्धिजीवी के साथ बैठ के बात करते हो, जो परम ज्ञानी उनके साथ बैठ के बात करते हो, तब आपका सुषुम्ना नाड़ी में हो, तब उस समय आपका ज्ञान का वृद्धि होगा। तो आपके चेहरे से वो तेज निकलेगा जो आपके पर्सनालिटी को विशेष गुण देता है। आपके हाथों से वो ओरा निकलेगा जो लोगों को आपकी उपस्थिति का, गरिमा का, वो उसको वजन बताता है। आपके आसपास वो प्राण तत्व हावी होता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब एक गुण जहाँ रहेगा मित्र, वहाँ मक्खियाँ तो ऑटोमेटिक आएंगी। जहाँ शहद होगा मधुमक्खियाँ अपने आप ही आएंगी। तो इस तरह से आपको अपने भीतरी आंतरिक गुणों को जब आप बेस्ट करते हो, जब आपकी आंतरिक व्यक्तित्व जब खुलता है, जब अंदर की आपकी कमल खुलती है, जब अंदर की आपका पुष्प खिल जाता है, जब अंदर से आप रजनीगंधा बन जाते हो, जब अंदर से आप एक तुलसी हो जाते हो, जब अंदर से आप एक स्वच्छ जल हो जाते हो, जब अंदर से आप दुधिया दूध हो जाते हो, अंदर से जब आप एक आकाश बन जाते हो, अंदर से आप जब एक सूर्य बन जाते हो, अंदर से जब आप एक चंद्रमा बन जाते हो, अंदर से आप जब एक फ्रेंड बन जाते हो, अंदर से आप जब एक शानदार आदमी बन जाते हो, तब जो भी बाहर निकलेगा वो सब शानदार निकलेगा। फिर ऐसे व्यक्ति को कहीं किसी का मजाल नहीं है वो आपको इग्नोर कर सके। हर स्थिति में वो आपका अपना होके रहेगा। वो आपकी तमाम कलाएं हैं, जितनी 16 कलाएं हैं, फिर वो आपके अंदर में वो आप ऐसा बिखर जाएगा कि सब लोग ऐसे उसमें सिमट जाते हैं। फिर तमाम तरह की चीज़ें आपके लिए आ जाए। लेकिन ये एक दिन या 2 दिन से नहीं होता मित्र। आपके जीवन में ये सतत लगे रहने से धीरे धीरे आप उस दिशा में काम करोगे। तो सबसे पहले तो आप अपना सांसों को सही ढंग से, सही वक्त पर, अपने कार्य के अनुरूप उसको अपने अनुवर्ती बनाएं। अपने सांसों पर ध्यान फोकस करें, अपने विचार पर ध्यान फोकस करें, अपने मानसिक गतिविधियों पर ध्यान फोकस करें, अपने वाणी पर ध्यान फोकस करें, अपने क्रोध पर ध्यान फोकस करें, अपने ठंडापन पर ध्यान फोकस करें। और किसी व्यक्ति को कुछ बोलने से पहले आप उसके व्यक्तित्व को अवहेलना ना करें। थोड़ी सी बच्चों को यदि आप उसकी तारीफ कर देते हो तो बच्चे आपके अनुवर्ती हो जाते हैं, फिर आपके कहा वो मानने लगते हैं। वही सद्गुणी बच्चा अपने घर में जाता है तो किसी की बात नहीं मानता, तो घर में वो बच्चा हठी और दुर्गुणी कहलाता है। वही बच्चा आपके सामने आज्ञाकारी हो जाता है। क्या डिफरेंट है? यही तो अंतर है कि आपने उसको समझा, आपने अपनी वाणी का प्रयोग किया, आपने अपने हाव भाव का प्रयोग किया, आप अपने को उसी उम्र के हिसाब से ढालने की कोशिश की। बच्चा उसे समझ गया कि ये तो माय बेस्ट फ्रेंड, तो वो आपसे सहज हो गया। तो मित्र, लोगों से जब आप सहज हो जाओगे तब फिर कोई व्यक्ति आपको इग्नोर नहीं कर सकता। तो आप अपने व्यक्तित्व को ऐसे बनाइए कि दुनिया में कहीं भी रहो, जहाँ भी रहोगे, भीड़ में रहोगे, कहीं भी रहोगे, पार्टी में रहोगे, भीड़ में रहोगे, जहाँ आप जाओगे आपकी लोगों को आकर्षित करेगा और आपका तेज, आपका ओजस्वीता, आपका वर्चस्वता लोगों के बीच में एक गजब ढा देगा। आप जरा अपना पर्सनालिटी को बेस्ट कीजिए। केवल एक मात्र से सांसों को बैलेंस करने से इतना गुण आ ही जाता है। तो कीजिए सांसों को बैलेंस और अपना पर्सनालिटी बेस्ट कीजिए और लोगों के बीच में बनिए। लोग आपको इग्नोर नहीं करेंगे। मित्र, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।